दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसने इसका नाम न सुना हो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ माउंट एवरेस्ट की, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई है लगभग 8,848 मीटर। उसके बाद आता है केटू, यानी कि दूसरे नंबर पे आता है केटू, ऊंचाई है 8,611 मीटर। और तीसरे नंबर पर आता है कंचनजंगा, जो कि 8,586 मीटर ऊंची है। वैसे तो माउंट एवरेस्ट की फतेह करने की शुरुआत 1921 से ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां पर पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और खराब हालातों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि 29,028 फीट की इस चोटी के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे आते हैं। इस मिशन में कई लोग असफल रहे और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और बहुत सारे लोग तो आज भी यहाँ बर्फ में दफन है, जिनको आज तक कोई भी नहीं निकाल पाया है। लेकिन फिर भी साहस के सूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार प्रयास करते रहे। इन कई सारे साहसवीरों में से नेपाल के एक थे तेनसिंग शेरपा। 1952 में नेपाल के शेरपा के दिमाग में एवरेस्ट की चोटी को चढ़ने का जुनून सवार हो गया। तब न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और शेरपा ने एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो उस समय असफल हो गए थे। 1952 में तेनसिंग और एडमंड हिलरी लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाई के चलते उन्होंने एवरेस्ट की चोटी से महज 1,000 फीट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल के पास होने पर भी वापस आने का दुख उन दोनों को था, पर जुनून अभी भी बरकरार। और फिर एक साल के बाद यानी कि 1953 में दोबारा से यात्रा शुरू होती है एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने की। तेनसिंग 7 अंग्रेजों और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकलते हैं। तेनसिंग और एडमंड हिलरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हिम नदी और कभी भी टूट जाने वाली शिलाएं और बर्फीले रास्तों के बीच वो लोग जगह जगह कैंप बनाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने डाई लगाई, लेकिन उनके भार के कारण चट्टान वहां से खिसक गई और वह इसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से तेनसिंग ने समय रहते रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपनी जान बचा ली। अगर तेनसिंग रस्सी न फेंकते तो हेनरी का गेम वहीं पे ओवर हो जाता है। धीरे धीरे दोनों की टीम आगे बढ़ती रही। उनसे पहले चढ़ाई शुरू करने वाली टीम इवान की 9 लोगों की एक टीम थी, जो कि तेनसिंग की टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारणवश इवान की टीम चोटी पर पहुंचने में असफल हो या चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही तेनसिंग की टीम को आगे बढ़ना था। एवरेस्ट की चोटी से पहले एक बहुत ही खतरनाक छोर है, जहां पर पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। एक तरफ इवान्स की टीम आगे बढ़ रही थी। 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वो लोग सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन अब उनकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। उनके शरीर ने जवाब दे दिया था, इसलिए इवान्स और उसकी टीम वहीं से वापस लौट आए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम पर ही लिखा जाना था। इवान्स की टीम के पीछे लौटते ही तेनसिंग और एडमंड की टीम को आगे बढ़ना था। रात को सोने के बाद सुबह तेनसिंग और उसकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। तापमान माइनस में था, रास्ता भी मौत से खाली नहीं था, लेकिन फिर भी सूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ते गए। अब क्योंकि ऊंचाई ज्यादा थी तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो चुकी थी। तेनसिंग ने अपनी ऑक्सीजन की नली को साफ किया और फिर आगे बढ़ने लगे। फाइनली उनकी हिम्मत के आगे डर ने भी घुटने टेक दिए और 29 मई 1953 को नेपाल के तेनसिंग शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दोस्तों, वैसे तो आज तक 5,294 लोग एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, लेकिन 1953 से पहले कोई भी इंसान माउंट एवरेस्ट की चोटी पर नहीं पहुंच पाया था। और ऐसा इतिहास में कई बार हुआ है, जो कि कुछ रिकॉर्ड ऐसे थे जो लोगों की सोच से परे थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने साहस और प्रैक्टिस के दम पर वो चीजें अचीव करी और उसके बाद लाखों लोगों ने उन रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो देखा दोस्तों आपने, किसी ने सही कहा, डर के आगे जीत है। आप अपना डर भगाओगे तभी आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। अगर आप डर के जियोगे तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।